सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 सवाल नंबर 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। पहले हम मानेंगे, माना पहली संख्या x है तो प्रश्न से दूसरी संख्या 27 ऋण x होगी। उन दोनों गुणनफल 182 के बराबर है। इसके माध्यम से हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हल लिखा हमने यहाँ, माना पहली संख्या x है तो प्रश्न से दूसरी संख्या 27 ऋण x होगी। दिया है गुणनफल 182। पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या 27 ऋण x थी। इनका जो गुणनफल है वो 182 के बराबर है। इसको हल करेंगे हम आगे। 27x ऋण x की घात 2, 27 का x से गुणा करके x का 27 x का ऐसा करके x की घात 2 गुणा का जोड़ती है 182 इधर ले आते हैं 182 बराबर 0। रीसेट करेंगे, x की घात 2 ऋण x की घात 2 धन 27x ऋण 182 बराबर 0। अगले पद में ऋण का भाग देंगे हम तो ये x की घात 2 धन का बन जाएगा ऋण 27x धन 182 बराबर 0। हम क्या कर रहे थे, गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। हम रफ वर्ग बनाते थे, रफ वर्ग में हम सबसे पहले x की घात 2 को गुणांक लिखते थे, वो 1 है। और विदाउट x वाली संख्या 182 है। इनके गुणनखंड निकालते थे, 182 गुणनखंड निकालेंगे हम। 2 का हो जा रहा 2 में 18, 2 एकम 2। अब हम अंदर 7 का जा रहा 7 एकम 7 21 और 13 एकम 13। 1 गुण 2 गुण 7 गुण 13 आया। हमें लाना है 27। इन गुणनखंडों के माध्यम से 27 लाते हैं तो इतना गुणा करेंगे 7 दूनी 14 एकम 14 और 13 ही है। ऋण 14 ऋण 13 बराबर ऋण 27। x लगाएंगे ऋण 14x ऋण 13x बराबर ऋण 27x। यहाँ पर x की घात 2 ऋण 14x ऋण 13x धन 182 बराबर 0। जोड़े बनाते थे हम, x की घात 2 ऋण 14x एक जोड़ा बनेगा। ऋण कॉमन लेंगे 13x धन ऋण का ऋण हो जाता है 182 दूसरा जोड़ा बनेगा। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x ऋण 14 बचेगा। यहाँ से 13 कॉमन लेंगे, ये भी x ऋण 14 बचेगा। 13 का 14 हम गुणा करेंगे 182 मिलेगा हमें। x ऋण 14 कॉमन लेंगे, फिर इस कोष्टक के आगे x है, इसके आगे ऋण 13 है बराबर 0। जब दो संख्या गुणा शून्य के बराबर तो उनमें से एक संख्या अवश्य शून्य के बराबर होगी। इस तथ्य का यूज करेंगे तो x ऋण 14 बराबर 0 या x ऋण 13 बराबर 0। मतलब x बराबर 14 हो जाएगा धन 14, यहाँ x बराबर हो जाएगा 13। अतः वे संख्याएं x बराबर 14 व दूसरी 27 ऋण x थी तो 27 ऋण 14 बराबर 13 होंगी। और यदि हम 13 रखेंगे x के स्थान पर, यहाँ x बराबर 13 रखेंगे तो दूसरी 27 ऋण 13 14 इस टाइप से भी संख्याएँ 14 13 या 13 14 होंगी। ये उत्तर हो गया। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 3 को कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हल लिखेंगे। क्रमागत यानी एक के बाद एक आने वाली
जैसे मान लो एक 12 है तो दूसरी 13 होगी। अब 13 आते कैसे, एक जोड़ने पर आता है। तो हम क्या कहेंगे, मानेंगे इसमें, माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x धन 1 होगी। बाय नहीं कहेंगे हमने देखा क्रमागत है एक के बाद एक आने वाली, वो सेकंड संख्या है जो एक जोड़ने पर मिलती है, इसलिए x धन 1 होगी दूसरी। वो मैंने बाजू में बताया था कि एक संख्या 12 है दूसरी 13 होगी। 13 आया कैसा, एक जोड़ने पर आया, इसलिए यदि एक संख्या x है दूसरी x धन 1 होगी। प्रश्न क्या कहता है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, ये प्रश्न कहता है हमारा। इसको हल करेंगे हम। x की घात 2 x धन 1 की संपूर्ण घात 2, हमने सूत्र पढ़ रखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है। ये हमारे पास था x धन 1 की संपूर्ण घात 2, a बराबर x और b बराबर 1 है। x की घात 2 धन 1 की घात 2 धन 2 इंटू x इंटू 1, तो x की घात 2 1 की घात 2 1 होता है और 2x एकम 2x होता है। तो यहाँ पर लिखा x की घात 2 धन 1 धन 2x, 365 लाया तो ऋण 365 हो गया बराबर 0। द्विघात समीकरण बना रहे हैं, फिर इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 1 और 1 हो जाएगा 2x की घात 2 धन 2x, और हम 365 घटाएंगे तो ऋण के 364 बचेंगे बराबर 0। प्रत्येक पद में 2 का भाग देंगे हम, जब 2 का भाग देंगे तो x की घात 2 धन x, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम 182 गुणनखंड निकालते हैं। रफबाद बना रहे हैं, हमें यहाँ रफ वर्ग किया। सबसे पहले 1 लिखते थे x की घात 2 गुणांक और एक बिना x वाली संख्या लिखते थे। अब 182 है वो बिना x वाली संख्या, 182 गुणनखंड निकालेंगे हम। 2 नम 18 2 एकम 2 7 एकम 7 7 तेरह 21 और 13 एकम 13, तो 1 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 13 आएगा। लाना कितना है हमें, 1 धन का 1 लाना, x की घात 2 गुणांक 1 है धन का 1 लाना, तो हम देख रहे हैं 14 और ये 7 दूनी 14 एकम 14 और ऋण 13 करेंगे तो 1x बचेगा, 1 बचेगा, 14 में 13 का 1 बचेगा। अब x लगाना 14x ऋण 13x बराबर 1x। यहाँ पर लिख देंगे x की घात 2 धन 14x ऋण 13x ऋण 182 बराबर 0। जोड़े बनाएंगे, x की घात 2 धन 14x एक जोड़ा बनेगा और ऋण का मान लेंगे 13x धन 182 दूसरा जोड़ा बनेगा। यहाँ से x का मान लेंगे तो x धन 14 बचेगा। यहाँ से हम कहते हैं 13 का मान लेंगे तो x बचेगा और यहाँ बचेगा 13 का, हम 14 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तब हमारे 182 आता है बराबर 0। यहाँ से x धन 14 को हम कामन ले लेंगे और यहाँ इसके आगे x बचा, इसके आगे ऋण 13 बचा, इनको ब्रैकेट में लिखते हैं बराबर 0। मालूम है x धन 14 x ऋण 13 बराबर 0 दिया है, तो जब दो संख्या गुणा शून्य के बराबर, उनमें से एक संख्या बस शून्य के बराबर होगी, इस तथ्य का यूज़ करेंगे हम। x धन 14 बराबर 0 या x ऋण 13 बराबर 0, यहाँ करेंगे तो x बराबर 14 हो जाएगा, ऋण 14 हो जाएगा। ये ग्राह्य नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना था, तो x का मान 13 होगा हमारा पक्षांतर से ये। तो लिखेंगे यहाँ पहली संख्या x बराबर 13, दूसरी संख्या x धन 1 13 धन 1 बराबर 14। ये आंसर होंगे कि संख्या 13 व 14 होंगी। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 14 को हल कर चौथा को हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। हम सबसे पहले यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 अंश का है। हम जानते हैं 90 अंश के सामने भुजा कर्ण कहलाती है और कर्ण हमें 13 दिया था। यदि इस कोण की बात हो रही तो नीचे वाला आधार होता है, तो वो कह रहे हैं सवाल में,
और जो कोण के सामने का लंब होता है सम्मुख भुजा होती है, ऐसा हमने पढ़ा है। अब एक समकोण की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। मान लो आधार x है तो डेफिनेटली जो ऊंचाई या लंब होगी वो x ऋण 7 होगी। हम जानते थे, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC है, नाम दे सकते हैं, ना दो तो भी चलेगा। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ये हमने पढ़ा था, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 धन लंब की घात 2। कर्ण है 13 तो 13 की घात 2, आधार है x की घात 2 और लंब है x ऋण 7 की घात 2। हमने एक सूत्र पढ़ रखा था, सूत्र क्या पढ़ रखा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इस सूत्र से हम x माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे। a बराबर x है और b बराबर 7 है, तो जहाँ a वहाँ x तो x की घात 2, b जहाँ वहाँ 7 तो 7 की घात 2, 2 इंटू एक्स इंटू 7 तो x की घात 2, 7 तो ये 49 और ये 7 दूनी ऋण 14x, 7 दूनी 14। तो इस टाइप से हमने इसको लिखा, x की घात 2 धन x की घात 2 धन 49 ऋण 14x बराबर 13 को 13 में करेंगे 169। पलट कर लिख दिया मैंने। अब जोड़ेंगे 2x की घात 2 ऋण 14x, ये 1 और 1 2x की घात 2 ऋण 14x धन 49, इसको इधर लाया तो ऋण 169 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, 2x की घात 2 ऋण 14x घटाएंगे तो 9 में से 9 का 0 और 6 में 4 का 2, यहाँ 1 ऋण 120 बराबर 0। 2 का भाग देंगे प्रत्येक पद में तो x की घात 2 बचेगा, यहाँ 2 का भाग देंगे तो 7 बचेगा और यहाँ 2 का भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। 2 1 12 2 से 0, ये 2 का भाग दिया हमने। 2 का भाग देने पर अब हम क्या करते थे, रफ वर्ग बनाते थे और रफ वर्ग में x के घात 2 गुणांक लिखते थे और विदाउट x वाली संख्या लिखते थे। 1 गुणे 60 होगी वो, 60 के गुणनखंड निकालते थे हम। 2 3 6 2 0 0, 2 एकम 2 2 5 10, 3 5 15, 5 एकम 5, तो 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 आ जाएगा। लाना हमें 7 है, इन गुणनखंडों के माध्यम से 7 लेके आएंगे हम। तो 2 दूनी 4 3 12, यहाँ तक 12 होता है और ऋण 12 कर दें और इसमें से 5 घटा दें धन के 5, तो ऋण 7 बचेंगे। यानी इन गुणनखंडों के माध्यम से x का गुणांक लाते हैं और सारे गुणनखंडों का यूज हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हैं हम। तो हमें मिल गया x की घात 2, इसको लिख सकते हैं ऋण 12x धन 5x ऋण 60 बराबर 0। जोड़े बनाते थे हम, x की घात 2 ऋण 12 इसका जोड़ा बनेगा और ये बनेगा 5x ऋण 60 का बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x ऋण 12 बचेगा, x की घात 2 में से x बचा और 12x ले लिया तो 12 बचा। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, ये भी x ऋण 12 का, क्योंकि 12 5 60 होता है। और यहाँ एक जैसी संख्या आती है, इस बात का ध्यान रखते हैं। इसको फिर कॉमन लेंगे x ऋण 12 को, यहाँ x बचा, ये धन 5 बराबर 0। हमने देखा 2 संख्याओं को गुणा 0 के बराबर, उनमें से एक संख्या बस 0 के बराबर होगी, तो यहाँ पर हम कहेंगे x ऋण 12 बराबर 0 या x धन 5 बराबर 0। इसको करेंगे तो x बराबर ऋण 5 आएगा। ये ग्राह्य नहीं है क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है। x बराबर 12 लिख दिया हमने, ये उत्तर होगा जी। तो हम क्या कहेंगे, जो आधार होगा त्रिभुज का x माना था और वो 12 होगा, 12 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई थी इसको हम लंब कहते हैं। ऊंचाई हमारी x ऋण 7 थी, यानी 12 ऋण 7 तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इस टाइप से जो आया हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन है, देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए।
इससे हम सबसे पहले एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर उसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। हल लिखा हमने, पहले मानते हैं निर्मित बर्तनों की संख्या x है। माना, जो ज्ञात करना उसको मानना पड़ता है, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है, तो प्रश्न से प्रत्येक नग, जी बारह लिखेंगे, प्रत्येक नग की लागत क्या होगी। देखो, एक विशेष दिन ऐड देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तो प्रत्येक नग की लागत हो जाएगी 2x धन 3। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, प्रश्नानुसार कुल लागत 90 थी, बर्तनों की संख्या x है हमारी, और प्रत्येक नग की कीमत हमारे पास 2x धन 3 है, तो हम जो कहेंगे कुल लागत 90 है, यानी ये 90 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करके कुल लागत मिलेगी। अंदर गुणा करेंगे, 2x की घात 2 धन 3x ऋण 90 बराबर 0। रफ में हम रफ वर्ग बनाते थे और 2 गुणित 90 लिखेंगे हम। 90 गुणनखंड निकालते थे, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पाँच 15, 3 पाँच 15 और 5 एकम 5, तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 हो गया। लाना 3 है हमें, तो इन गुणनखंडों के माध्यम से 3 लाते हैं। 2 दूनी 4 तेरी 12, 3 पाँच 15, हम देख रहे हैं इनका गुणा करने पर 12 आता है, ये 15 आता है, तो हम धन के चाहिए, तो 3 पाँच 15 ऋण 2 दूनी 4 तेरी 12, हमें इस प्रकार 3 मिल जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं 15x ऋण 12x बराबर 3x। सारे गुणनखंडों का यूज भी हो गया है। यहाँ पर लिखेंगे 2x की घात 2 धन 15x ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0। जोड़े बनाते थे, 2x की घात 2 धन 15x एक जोड़ा बन जाएगा। 12 कॉमन लेंगे तो हम कहते हैं 12 क्या, 12 और 90 में से क्या कॉमन, 12 90 जोड़ा बना लेते हैं पहले, फिर कॉमन लेंगे। 12x माइनस कॉमन लिया प्लस बन जाएगा 90 बराबर 0। अभी हमने क्या किया है, जोड़े बनाए हैं। जोड़े बनाने के बाद अब कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 और 15 में से कोई संख्या कॉमन न रही, लेकिन x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे हम, तो 2x धन 15 बचेगा। और यहाँ से 12 और 90 में से क्या कॉमन आ रहा है, तो हम देख रहे हैं ये 12 है, अपने 12 गुणनखंड निकालेंगे, 2 सिंह 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, और 90 के निकालेंगे ऐसे ही। 90 के 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पाँच 15, 3 पाँच 15 और 5 एकम 5, 2 कॉमन आ रहा और 3 आ रहा है, 6 आ रहा है। हम क्या कहेंगे, 6 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 6 दूनी 12 2x, और हम जानते 15 छक्का 90, यहाँ 15 आएगा। ठीक है, हमने ये 6 कॉमन लिया, 15 बचा। अब हम कहते हैं इस कोष्टक को एक बार लिखते थे 2x धन 15 को, और x ऋण 6 को एक बार लिखते थे बराबर 0। 2 संख्याओं को गुणा 0 के बराबर, इसलिए 2x धन 5 बराबर 0 होगा, या x ऋण 6 बराबर 0 होगा। यहाँ से 2x बराबर ऋण 5, x बराबर ऋण 5 बटे 2, ये ग्राह्य नहीं है। यहाँ x बराबर 6 आ जाएगा, तो क्या कहेंगे हम, निर्मित बर्तनों की संख्या 6 होगी। यहाँ लिखेंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर 6 होगी। इसके बाद प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत वो हमारी थी 2x धन 3, 2 गुणित 6 धन 3, 6 दूनी 12 धन 3, तो ये हो जाएगी 15 रुपये।
है ना। इस टाइप से ये 6 नग है, बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 बर्तन लिख देंगे हम। यहाँ रुपये नहीं लगाएंगे, ये लागत में आता है रुपये। इस टाइप से जो हमारा आंसर हो जाता है। प्रश्नावली 4.2 एंड हो जाती है। आने वाले वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज मिलेगी आपको।